दोस्तों डॉक्टर विशु राय चौधरी के DIP डाइट से यानी कि प्लांट बेस्ड फूड डाइट से इस दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो वो कहते हैं कि DIP डाइट से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, हम पे असर नहीं करती। तो मैं ये आज आपको बताता हूँ कि DIP डाइट में कुल 8 स्टेप्स हैं, मीन्स टोटल 8 स्टेप्स हैं। उसमें से अगर कोई भी एक स्टेप आपका छूटता है तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होने का। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन से हैं वो 8 स्टेप्स जिनके सबको आपको फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप है कि सुबह से लेकर 12 बजे तक आपको 3 से 4 तरह के फल खाने हैं अपनी वेट के हिसाब से। और किस तरह से कितने वेट के हिसाब से खाने हैं इसके लिए मेरी पहली वीडियो है DIP डाइट की, वो आप कंप्लीट देखिए। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस वेट के हिसाब से कितने फ्रूट्स खाने हैं। तो आपको सुबह से लेकर दोपहर तक मीन्स 12 बजे तक आपको केवल 3 से 4 तरह के फ्रूट्स खाने हैं। आप चाहें तो 1 से 2 तरह के भी फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे दूसरी तरह के फ्रूट्स खा सकते हैं। जैसे मंडे को आपने केवल केला और चीकू खाया तो ट्यूसडे को आप संतरा और पपीता खा सकते हैं, वेंसडे को फिर कोई और 2 खा सकते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन खाना आपको वेट के हिसाब से है। अगर आप वेट के हिसाब से खाएंगे तो ये आपको एक मेडिसिन की तरह काम करेगा, और अगर वेट से कम खाएंगे तो फिर ये आपको फूड की तरह काम करेगा, मेडिसिन की तरह काम नहीं करेगा। ज़्यादा आप जितना मर्जी चाहे खा सकते हैं, वो आपको हमेशा फ़ायदा करेगा। सेकंड स्टेप है कि करीब 1 बजे के करीब आपको सैलेड खाना है। वो सैलेड भी आपको वेट के हिसाब से होना चाहिए, वो उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सैलेड खाने के आधा घंटा बाद या 1 घंटे बाद कोशिश करें आप फिर प्लेट 2 यानी कि लंच में जो पका हुआ खाना है, कुक्ड फूड है, रोटी दाल चावल सब्जी, ये आपको खाना है। मीन्स सबसे पहले आपको सैलेड खाना है, सैलेड के आधा या 1 घंटे बाद आपको प्लेट 2 अपना लंच रोटी दाल सब्जी खानी है। ये आप ध्यान रखें कि हमेशा सबसे पहले आपको सैलेड ही खाना है, उसके बाद आपको कुक्ड फूड खाना है। एक बात यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें कि जो भी चीज़ जल्दी पचती है पहले उसे खाया जाता है, और जो देर में पचती है उसे बाद में खाया जाता है। मीन्स यहाँ पर सैलेड जल्दी पचता है तो पहले आपको सैलेड खाना है और उसके बाद कुक्ड फूड आपको खाना है। इसमें 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप चाहें तो सैलेड में नींबू या नमक लगा सकते हैं, उससे लगाकर खा सकते हैं। और इसी तरह से कुक्ड फूड में आपको ध्यान रखना है कि कुक्ड फूड में आपका सॉल्ट यानी कि नमक और ऑयल बहुत कम होना चाहिए, यानी कि ना के बराबर ही होना चाहिए। थर्ड स्टेप, लंच के 2 घंटे बाद और इवनिंग में 5-6 बजे तक आप चाहें तो इस बीच में आप स्प्राउट खा सकते हैं, कोकोनट खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स मॉर्निंग में भी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स इवनिंग में भी खा सकते हैं। फोर्थ स्टेप में रात के डिनर आपका 7 PM तक हो जाना चाहिए, और अगर 7 PM तक भी नहीं होता तो मैक्सिमम 8 PM तक हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर खाएंगे तो वो आपको फ़ायदा बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आप 7 PM तक डिनर करना चाह रहे हैं तो 6 PM तक आप सैलेड खा लें, ताकि 1 घंटे बाद 7 PM आप अपना डिनर कर लें। और अगर 7 PM तक डिनर नहीं हो पाता तो 7 PM आप सैलेड खाएं, ताकि 8 o'clock तक, मैक्सिमम 8 o'clock तक आप अपना डिनर कंप्लीट कर लें। फिफ्थ स्टेप ये है कि अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप इसके अलावा और क्या क्या ले सकते हैं, यानी क्या क्या खा सकते हैं। तो सबसे पहले सोक्ड नट, यानी कि अपने वेट के हिसाब से आप सोक्ड नट खा सकते हैं। मीन्स आपका वेट अगर 50 kg है तो आप 50 ग्राम नट्स एक दिन में खा सकते हैं। कोकोनट वाटर आप जितना चाहें उतना पी सकते हैं। हुंजा टी आप जितना चाहें उतना पी सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। स्प्राउट आप अपने वेट के हिसाब से खाएंगे। सपोज आपका वेट 70 kg है तो 70 ग्राम स्प्राउट्स आप एक दिन में खा सकते हैं। कोकोनट आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं। तो ये तो हुई खाने की बात कि आप क्या खा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या चीज़ छोड़नी है, मीन्स व्हाट यू हैव टू अवॉइड। सबसे पहले आपको जितने भी पैक्ड फूड हैं वो आपको छोड़ने हैं। कोई भी पैक्ड फूड, नमकीन, बिस्किट, ऐसा कुछ भी आपको नहीं लेना है। सेकंड, आपको कोई भी रिफाइंड ऑयल या रिफाइंड फूड नहीं लेना है। थर्ड, आप जितने भी डेयरी फूड्स हैं, एनिमल फूड्स हैं, ये सब आपको छोड़ने हैं। दूध हो, चाहे घी हो, चाहे कुछ और हो, इस तरह की सारी चीज़ें आपको छोड़नी है। इसके अलावा आप चाय कॉफ़ी बिल्कुल ना पिएं, स्पेशली लंच से पहले तो बिल्कुल ना पिएं। अगर बहुत ज़रूरी है पीना तो लंच के बाद ही पिएं, उससे पहले बिल्कुल ना पिएं। और आपको डिनर 8 बजे के बाद नहीं करना है, 8 से पहले पहले मैक्सिमम 8 o'clock आपको डिनर करना है। अच्छा है कि अगर आप 7 o'clock तक डिनर कर लें। 7th स्टेप, आपको रोज़ कम से कम 40 मिनट्स तक धूप जरूर लेनी है। जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको सुबह टाइम नहीं मिलता,
तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आपका 1 घंटे का लंच बीच में होता है तो लंच करने के बाद आप कोशिश करें जितना टाइम आपको बचता है वो ऑफिस से बाहर आकर धूप में खड़े हो जाएं ताकि आप विटामिन डी ले सकें। और अगर आप खाना खा के धूप में बैठते हैं या खड़े होते हैं तो इससे आपका खाना भी बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा। 8th स्टेप, डॉक्टर विष्णु राज चौधरी की डाइट में हफ्ते में एक दिन आपका चीटिंग डे है, यानी कि चीट डे है, कि इस दिन आप जो मर्जी चाहें, छोले भटूरे पकौड़े जो चाहें, जो आपका मन करता हो वो आप खा सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि ये चीट डे केवल उनके लिए है जो कि स्वस्थ लोग हैं, यानी कि हेल्दी है। अगर आपको कोई बीमारी है और उस बीमारी के हिसाब से आप DIP डाइट ले रहे हैं तो ऐसे में आपको मिनिमम 3 मंथ्स तक चीट डे नहीं करना है, यानी कि मिनिमम 3 मंथ्स तक आपको इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है। 3 मंथ्स के बाद ही आप वीक में एक दिन चीट डे रख सकते हैं, यानी कि उस दिन जो आप खाना चाहें खा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप हफ्ते में एक दिन चीट डे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बीमार हैं और आप DIP डाइट पर हैं तो शुरू के 3 महीने तक आपको एक भी दिन चीट डे नहीं करना है। तो दोस्तों ये थे वो 8 स्टेप। इसमें से एक भी स्टेप अगर आपने मिस किया तो फिर DIP डाइट का फ़ायदा आपको नहीं होगा। और फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप DIP डाइट को दोष ना दें, बल्कि अपनी कमियों को ठीक करें। अब मैं कुछ और बातें बताता हूं जिस पर विशेष ध्यान दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हमें रात में भूख लगे तो हम क्या खाएं। तो दोस्तों रात को जब भी आपको भूख लगे तो एज पर डॉक्टर विष्णु राज चौधरी आप कोई भी फल खा सकते हैं। फल खाने में कोई मनाही नहीं है। जब लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं तो उस समय ये नहीं सोचते कि रात है या दिन है या किस टाइम खा रहे हैं, लेकिन फ्रूट्स खाने के चक्कर में ज़रूर वो ये सोचने लगते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रूट्स खाने के लिए सोचें ना कि ये रात है या दिन है। तो एज पर डॉक्टर विष्णु राज चौधरी अगर आपको रात में भूख लगे तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं। सेकंड, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि DIP डाइट जब आप शुरू करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको होंगी, लेकिन आप इसको 1 महीना करके देखिए। 1 महीने बाद मेरी गारंटी है कि आप ही इसे नहीं छोड़ पाएंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा। थर्ड, जब आप DIP डाइट शुरू करते हैं तो शुरू में आपको कुछ दिक्कत आ सकती है, जैसे पेट में भारीपन लगना या गैस बनना या लूज मोशन होना। तो अगर इस तरह की दिक्कत आपको आए तो फिर मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने जानिए कि कौन सी वेजिटेबल आपको सूट नहीं कर रही। तो अगर आपको वो एक पर्टिकुलर वेजिटेबल सूट नहीं कर रही तो आप उसे मत खाइए। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि आपको क्या करना है, फिर आपका ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको रॉ वेजिटेबल खाने से गैस बन रही है, पेट फूल रहा है या भारीपन लग रहा है या लूज मोशन लग रहा है, तो शुरू के 15 दिन अपने वेट के हिसाब से जितना आपको रॉ वेजिटेबल खाना है उसको थोड़ा स्टीम करके खाइए। जी हाँ दोस्तों, उस वेजिटेबल को थोड़ा स्टीम करके खाइए। फिर 15 दिन तक स्टीम करके खाने के बाद जो नेक्स्ट 15 डेज है उसमें टोटल आपकी जो वेजिटेबल हैं उसका 25% आप रॉ लीजिए और 75% आप स्टीम की करके खाइए। इसके बाद नेक्स्ट 15 डेज बाद आप 50% वेजिटेबल्स को स्टीम करिए और 50% वेजिटेबल आप रॉ खाइए। उसके फिर नेक्स्ट 15 डेज बाद 25% आप वेजिटेबल्स को आप स्टीम करिए और 75 वेजिटेबल को आप रॉ खाइए। और फिर 15 डेज बाद आप 100% रॉ वेजिटेबल को उसी फॉर्म में खा सकते हैं, यानी कि रॉ फॉर्म में खा सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आपको स्टीम किया हुआ खाना है और उसके बाद आपको रॉ वेजिटेबल खाना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने जैसे 50% आपने स्टीम किया और 50% आपका रॉ वेजिटेबल है तो सबसे पहले 50% स्टीम को खाइए और वो जब खत्म हो जाए तब उसके बाद आप रॉ वेजिटेबल को खाइए, क्योंकि स्टीम आपका जल्दी डाइजेस्ट होगा और रॉ आपका थोड़ा बाद में डाइजेस्ट होता है। तो मैंने आपको एक नियम बताया था कि जब भी आप 2 चीज़ खाएं कोई भी, उसमें सबसे पहले देखें कि कौन सी चीज़ आपका जल्दी डाइजेस्ट होता है, तो सबसे पहले आपको वो चीज़ खानी है और जो देर में डाइजेस्ट होता है वो चीज़ आपको बाद में खानी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि DIP डाइट से रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम थी ये आज आपकी सॉल्व हो गई होगी। तो चलिए और शुरू करते हैं आज से ही DIP डाइट इन 8 स्टेप्स के साथ। और ये मेरा वादा है आपसे कि अब आपको ऐसा नहीं हो सकता कि ये आपको फायदा ना करे। तो ये जल्दी से इन 8 पॉइंट को समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट, हमें सुबह से लेकर 12 बजे तक 3 से 4 तरह के फ्रूट्स खाने हैं अपने वेट के हिसाब से, और अगर 3 से 4 तरह के ना खाएं तो 1 से 2 तरह के खा सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था। सेकंड, 12 बजे के बाद 1 बजे करीब आपको सैलेड खाना है और सैलेड खाने के आधा घंटा या 1 घंटे बाद आपको प्लेट 2 यानी कि कुक्ड फूड खाना है। थर्ड, लंच के 1 से 2 घंटे बाद और शाम को 5 से 6 बजे के बीच में आप चाहें तो स्प्राउट्स खा सकते हैं, कोकोनट खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं।
इस तरह की चीजें आप खा सकते हैं। फोर्थ, रात का डिनर मैक्सिमम आपको 8 o'clock यानी कि 8 बजे तक कंप्लीट करना है। उसके बाद का खाया हुआ खाना आपको नुकसानदायक हो सकता है, लाभदायक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आपको कोशिश करें कि 7 o'clock मैक्सिमम आप वो सैलेड को खत्म कर लें, ताकि आप 8 बजे तक अपने कुक फूड को यानी कि प्लेट 2 को खा सकें। फिफ्थ, आपको एनिमल प्रोटीन या जो भी चीज आपको छोड़ने के लिए बोला गया है वो सब चीज आपको छोड़नी है। सिक्स्थ, आपको रोज धूप में कम से कम 40 मिनट्स तक जरूर बैठना है। सेवंथ, जो लोग हेल्दी हैं वो हफ्ते में एक दिन चीट डे रख सकते हैं, लेकिन जो लोग बीमार हैं वो कम से कम 3 महीने तक बिल्कुल भी चीट डे नहीं करेंगे, यानी कि उन्हें इस तरह का खाना 3 महीने तक बिल्कुल नहीं खाना है। 3 महीने के बाद ही वो हफ्ते में एक दिन चीट डे कर सकते हैं। एंड एट्थ, सॉफ्ट नट्स ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, हुंजा टी ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं और कोकोनट ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर विष्णु राय चौधरी की DIP डाइट को मैंने आपको बहुत अच्छी तरह 8 स्टेप्स में समझा दिया है। तो आप कोई भी स्टेप मिस ना करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके रिलेटिव्स और दोस्त यार भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूँ, तब तक नमस्कार।